हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको विज्ञान पाठ योजना के बारे में बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले दिनांक डालते हैं, उसके बाद विषय विज्ञान, उप विषय भौतिक विज्ञान या पदार्थ विज्ञान, प्रकरण बल है और कक्षा 8 कालांश फर्स्ट, अवधि 35 मिनट। विद्यालय का नाम यदि आप जहां पे टीचिंग करने जाएंगे वहां पे डालेंगे, नहीं तो नहीं डालेंगे। उसके बाद समान उद्देश्य, समान उद्देश्य 5 से कम नहीं होना चाहिए। तो देखिए, पहला क्या है, छात्र छात्राओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, छात्र छात्राओं में वैज्ञानिक अभिरुचि का विकास करना, छात्र छात्राओं की मानसिक एवं तार्किक शक्ति का विकास करना, छात्र छात्राओं को चिंतन मनन आदि व्यवहारिक क्रियाओं का ज्ञान कराना, छात्र छात्राओं में धैर्य स्वावलंबन की प्रवृत्ति उत्पन्न करना। ये आपके समान उद्देश्य 5 हो गए। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य आता। विशिष्ट उद्देश्य में ज्ञानात्मक छात्र छात्राएं बल के बारे में जान सकेंगे, भावात्मक छात्र छात्राएं बल के विषय में समझ सकेंगे, क्रियात्मक छात्र छात्राएं आगामी जीवन में बल के महत्व को जान सकेंगे। सहायक सामग्री डस्टर, चाक, लपेट, चंपट, रोलर, चार्ट इत्यादि। उसके बाद पूर्व ज्ञान, छात्रों को बल के बारे में सामान्य जानकारी है। अब सारणी बनाएंगे, शिक्षण बिंदु, उद्देश्य तथा उसकी विशिष्टीकरण, छात्रा अध्यापक या छात्रा अध्यापिका क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया, विधि, मूल्यांकन। प्रस्तावना प्रश्न, छात्र छात्राएं पूर्व ज्ञान का नवीन ज्ञान से संबंध स्थापित कर सकेंगे। प्रश्न नंबर 1, घर बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होती है? विद्यार्थी जवाब देंगे ईंट, बालू, सीमेंट आदि। विधि में है आपकी प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्न नंबर 2, जब हम ईंट उठाते हैं तो हमें कैसा महसूस होता है, हल्का या भारी? तो बच्चे बताएंगे भारी। प्रश्न नंबर 3, जब हम भारी वस्तु को उठाते हैं तो हमें क्या लगाना पड़ता है? बच्चे बताएंगे बल। प्रश्न, बल से आप क्या समझती हैं? अब ये समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा, तो देख लीजिए आप लोग ध्यान से एक बार। उसके बाद उद्देश्य कथन, आज हम बल के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। स्पष्टीकरण, बल, छात्र छात्राएं बल के बारे में जान सकेंगे। स्पष्टीकरण, किसी वस्तु को खींचने या धक्का देने में बल का प्रयोग किया जाता है। वस्तु पर पर्याप्त बल लगने से वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है। बल एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे कोई रबर बैंड है, उसे हम अगर दोनों हाथों से खींचते हैं तो उसकी आकृति बदल जाती है, जिससे हमें यह पता चलता है कि उसकी दिशा में परिवर्तन होता है। वस्तु स्थिर से गतिमान अवस्था में हो सकती है, उसकी गति तेज या धीमी हो सकती है, उसकी गति की दिशा बदल सकती है। बल में परिमाण तथा दिशा होती है। अब जैसे एक ईंट उठाएं, एक साथ 2 ईंट उठाएं, क्या अनुभव होता है? एक ईंट की अपेक्षा 2 ईंट उठाने में अधिक बल लगाना पड़ता है। इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि बल में परिमाण होता है। फिर देखिए, मेज पर डस्टर रखें, डस्टर को एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर विस्थापित करें। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि बल में दिशा होती है। बल का मात्रक न्यूटन और यह एक सदिश राशि है। अब इतना स्पष्टीकरण करने के बाद फिर क्या प्रश्न पूछेंगे 2। देखिए 2 प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, बल कैसी राशि है? प्रश्न नंबर 2, बल का मात्रक क्या होता है? उसके बाद विकासात्मक प्रश्न, बल के प्रकारों के बारे में आप क्या जानते हैं? समस्यात्मक प्रश्न, प्रश्नोत्तर विधि। बल के बारे में, बल के प्रकार, छात्र छात्राएं बल के प्रकारों के बारे में जान सकेंगे। अब इसका स्पष्टीकरण करना है, इधर लिखना है। छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। विधि में है आपकी व्याख्यान विधि। बल मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। पहला पेशी बल, गुरुत्वीय बल, चुंबकीय बल, विद्युतीय बल, घर्षण बल। पेशी बल, जब हम किसी वस्तु को हाथ से उठाते हैं तो हमारे हाथों की मांसपेशियों में जो खिंचाव उत्पन्न होता है उसे पेशी बल कहते हैं। उदाहरण, पानी से भरी बाल्टी उठाना, डंबल उठाना इत्यादि। गुरुत्वीय बल किसे कहते हैं? पत्थर के एक टुकड़े को लें, उसे ऊपर की ओर फेंके और कुछ समय बाद वह जमीन पर गिर जाता है, जिसे पृथ्वी पत्थर को अपनी ओर आकर्षित करती है, उसे गुरुत्वीय बल कहते हैं।
ठीक है, गुरुत्वीय बल कहते हैं। उसके बाद आपका आता है चुंबकीय बल। चुंबकीय बल किसे कहते हैं? एक छोटी लोहे की कील और एक चुंबक का टुकड़ा लेकर उसे मेज पर रखें और चुंबक की कील के पास ले जाएं। चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित करती है, उसे चुंबकीय बल कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है विद्युत बल। कागज के टुकड़े लें और एक प्लास्टिक की स्केल को कागज से रगड़कर टुकड़े के पास ले जाएं। टुकड़े स्केल की ओर आकर्षित होने लगते हैं। ये आपका विद्युतीय बल हो जाएगा। उसके बाद घर्षण बल। यदि हम तेजी से दौड़े और हमारा पैर अचानक केले के छिलके पर पड़ जाए तो हम गिर जाते हैं। इस प्रकार के बल को हम घर्षण बल कहते हैं। अब इसके बाद आप प्रश्न पूछेंगे दो। देखिए दो प्रश्न हैं। बल कितने प्रकार के होते हैं? प्रश्न 2, चुंबक लोहे की कीलों को अपनी ओर आकर्षित करती है, यह किस प्रकार के बल के उदाहरण है? दूसरा विकासात्मक प्रश्न, घर्षण बल का हमारे दैनिक जीवन में उपयोगिता के बारे में आप क्या जानते हैं? समस्यात्मक प्रश्न होगा, प्रश्नोत्तर विधि। अब देखिए घर्षण बल से दैनिक जीवन में उपयोगिता स्पष्टीकरण करना है। छात्र छात्राएं घर्षण बल का हमारे दैनिक जीवन में उपयोगिता के बारे में जान सकेंगे। घर्षण बल के कारण ही लोगों का चलना, दौड़ना, उठना, बैठना आदि क्रियाएं संभव होती हैं। छात्र छात्राएं ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं। व्याख्यान विधि है। पेंसिल तथा कागज के बीच घर्षण बल के कारण ही लिखना संभव हो पाता है। तीसरा है माचिस की तीली को जब माचिस की सतह पर रगड़ा जाता है तो घर्षण बल के कारण ही वह जलती है। कभी कभी घरों में, स्नानागृह में चिकनी फर्श पर रबर की चप्पल पहनकर चलने से फिसलकर गिर जाते हैं। तो अब इसके बाद देखिए आप प्रश्न पूछेंगे दो। माचिस की तीली को जब माचिस की सतह पर रगड़ा जाता है तो वह किस बल के कारण जलती है? दूसरा प्रश्न है घर्षण बल के कारण हम कौन सी क्रियाएं कर सकते हैं? इसके बाद श्यामपट्ट सारांश। श्यामपट्ट सारांश छात्र छात्राएं प्राप्त ज्ञान को पुनः स्मरण कर सकेंगे। श्यामपट्ट सारांश बल परिभाषा। बल एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं। बल में परिमाण और दिशा होती है। बल का मात्रक न्यूटन है। यह एक सदिश राशि है। बल के प्रकार पेशी बल, गुरुत्वीय बल, चुंबकीय बल, गुरुत्वीय बल, विद्युतीय बल, घर्षण बल, ये 5 प्रकार के बल होते हैं। आपका श्यामपट्ट कौशल हो गया। उसके बाद निरीक्षण कार्य। छात्राध्यापिका छात्राध्यापक कक्षा में टहल कर निरीक्षण कार्य करते हैं। निरीक्षण विधि। पुनरावृत्ति प्रश्न। छात्र छात्राएं संपूर्ण पाठ को एक साथ समझ सकेंगे। प्रश्न नंबर 1, जब हम भारी वस्तु को उठाते हैं तो हमें क्या लगाना पड़ता है? छात्र जवाब देंगे बल। प्रश्नोत्तर विधि है। बल कैसी राशि है? बल सदिश राशि है। बल का मात्रक क्या है? न्यूटन। बल मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। पेशी बल का उदाहरण बताइए। पेशी बल का उदाहरण पानी से भरी बाल्टी उठाना, डंबल उठाना इत्यादि। अब ये निरीक्षण, ये पुनरावृत्ति प्रश्न हो गए। अब उसके बाद गृह कार्य। गृह कार्य छात्र छात्राएं अर्जित ज्ञान को अभ्यास के द्वारा स्थायित्व प्रदान कर सकेंगे। गृह कार्य में 3 से कम नहीं होना चाहिए। बल के प्रकारों के बारे में लिखिए। बल कैसी राशि है? घर्षण बल की परिभाषा लिखिए। सभी छात्र छात्राएं गृह कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारते हैं। विधि में है प्रश्न विधि। यहाँ प्रश्न विधि लिखना है, प्रश्नोत्तर विधि नहीं। इस प्रकार से ये आपका कंप्लीट हो जाता है।